दोस्तों आज की ये तस्वीर किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर कभी किसी ने चमत्कार नहीं देखा तो वो आज की इस तस्वीर को देख लीजिएगा और जान लीजिएगा कि चमत्कार वाकई में होते हैं। ये तस्वीर किसकी है, क्या है, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों आपको पता होगा जिस तरीके से जो दर्दनाक खबर आई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, इतनी दुखद घटना आज इस देश में हुई कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान किस तरीके से क्रैश हो गया। अभी दोस्तों इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। 2 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि ये बताया जा रहा था कि मौतों की जो पुष्टि हुई है वो सामने नहीं आई है कि आखिरकार कितने लोग जो है उनकी मौत हुई है। इस चीज में बहुत सारे लोग घायल हुए थे, बहुत सारे लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया था, परंतु जो 12 बजे के बाद, जो रात के 12 बजे के बाद अपडेट आई है, उसके बाद 2 बजे मैं ये वीडियो को शूट कर रही हूँ। 12 बजे के बाद अपडेट आई कि 265 लोग 265 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पुष्टि की गई है, गुजरात पुलिस ने ये जो है वो जानकारी दी है कि 265 लोग, अब इनकी पुष्टि कर दी गई है कि इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस प्लेन क्रैश में, जिसमें से 242 लोग जो है वो उस विमान में ही शामिल थे। 230 जो है वो सवारी थी और जो 12 थे वो क्रू मेंबर्स थे। अब आप इस तस्वीर को देखिएगा, इस तस्वीर के बारे में भी दोस्तों बात करते हैं। ये अकेला इकलौता शख्स है जो जिंदा बच गया। आपने ये तस्वीर देखी कि किस तरीके से ये चलता फिरता आपको नजर आ रहा है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप इसका नाम जानेंगे तो इसका नाम है रमेश विश्वास कुमार। 38 साल का रमेश विश्वास कुमार, जब सभी लोग उस प्लेन क्रैश में मर गए तो ये कैसे बच गए? ये आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिरकार रमेश कुमार विश्वास ने कौन सा एक्शन लिया, क्या उन्होंने किया? वो सारी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, पर उसके बीच मैं आपको बड़ी खबर दे रही हूँ कि 265 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो हो चुकी है। दोस्तों आज इस वीडियो में ना मैं तमाम सवाल भी करने वाली हूँ, और एक सवाल तो बिल्कुल बनता है कि आखिरकार इतना बड़ा विमान हादसा कैसे हो गया? ये सवाल अब हर कोई कर रहा है और ये सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 1-2 प्रूफ ऐसे देने वाली हूं कि पहले से ही, इतिहास से ही इसकी जो है वो वार्निंग दे दी गई थी। जिस तरीके से जिस कंपनी से ये विमान जुड़ा हुआ है, क्या इसके बारे में पहले बोला गया था? मतलब पहले से ही चीजों का पता था कि भाई उसमें कोई इश्यूज हैं, पहले से ही खामियों का पता था, उसमें पहले से ही उस प्लेन में ये खामियां हैं, ये टेक्निकल जो है ये चीजें हैं, उसके बाद भी उसे प्रयोग में लाया जा रहा है। हाँ, ये बात सच है कि पहले से ही ये चीजें जो है वो सामने थी और लगातार इस चीज के प्रूफ जो है वो ट्विटर पर, एक्स पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद लोगों का सवाल करना जायज है। लोग सवाल लगातार कर रहे हैं कि जब इतनी खामियां थी तो फिर आखिरकार उसको प्रयोग में क्यों लाया गया? आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूं वो चीजें। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूं वो दर्दनाक तस्वीरें। कुछ तस्वीरें मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी हाथ जोड़कर। इस वीडियो में मैं बिल्कुल उन तस्वीरों को नहीं दिखाने वाली, क्योंकि वो तस्वीरें इतनी दर्दनाक है, भयभीत कर देने वाली वो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से ऐसा भी होता है कि 2 मिनट, मतलब जिंदगी का कुछ नहीं पता, कि जहां अपनों से मिलकर निकले थे अपनों के लिए, वहां देखिए 2 मिनट में जिंदगी का क्या हाल हो गया। 2 मिनट में नहीं पता कि जिंदगी कहां से कहां ले गई। कुछ लोग निकले थे अपने प्रियजनों के पास जाने के लिए, कुछ अपने घर वापसी कर रहे थे, कुछ अपने प्रियजनों से मिलकर निकले थे, परंतु कैसी तस्वीर आई कि 2 मिनट का वो ऐसा खेल था कि प्लेन क्रैश हुआ और उस प्लेन क्रैश के बाद केवल धुआं, धुआं और धुआं। 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आप सोचेंगे 265 कैसे? तो 241 लोग जो प्लेन में सवार थे, एक जो है वो जीवित बच गए हैं। जो ये चमत्कार हुआ है, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और जो आसपास जो रिहायशी इलाका था जहां पर ये प्लेन टकराया है, वहां पर आसपास असर देखने को मिला, जिसके कारण वहां के लोगों की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है जिस इमारत में टकराया वो डॉक्टर्स की एक बिल्डिंग थी, वहां पर डॉक्टर्स रहते थे
और जिस समय ये हुआ था वहां पर डॉक्टर्स अपने मेस में खाना खा रहे थे, जिसके बाद ये खबर आई थी कि डॉक्टर्स पर भी असर देखने को मिला है, तमाम डॉक्टर्स घायल हुए हैं। ये खबर आई थी जिनमें से जो मौतों की पुष्टि की गई है वो उसमें भी शामिल है। दोस्तों सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक ट्वीट दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मुद्दा ऐसा आता है, कोई ना कोई चीज ऐसी आती है कि कोई अगर राजनीतिकरण ना करे तो कोई तो ऐसा उठकर आता है जो हर चीज को राजनीति से जोड़ देता है, जो हर चीज का राजनीतिकरण कर देता है। कोई हमेशा ऐसा हुआ है, चाहे वो कोई विपक्ष घिराव कर ले, चाहे वो खुद भाजपा के मंत्री हो, घिराव जरूर किया जाता है। वही इसके साथ भी हुआ। सबसे पहले मैं वो ट्वीट ही दिखा देती हूँ आपको, चलिए आगे की बात दूसरी। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। आपको याद होंगे सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भाजपा में एक मंत्री रहे हैं, उन्होंने जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने एक ट्वीट किया। दोस्तों वो ट्वीट उन्होंने क्या किया, वो ट्वीट मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी मेंबर रहे भाजपा के, 6 टर्म्स में एमपी भी रहे ये, और आप देखेंगे जैसे ही ये हादसे की खबर आई वैसे ही सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था। और वो ट्वीट यहाँ पर आप देखिए, इंग्लिश में ट्वीट है जिसको मैं हिंदी में पढ़कर बता रही हूँ कि यहाँ पर भी राजनीति कहीं ना कहीं वो शामिल हो चुकी है। उन्होंने लिखा कि जब एक ट्रेन पटरी से उतर जाती है ना, जब 1950 में जब ट्रेन पटरी से उतर गई थी, पटरी से अलग हुई ना, तब भी लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसी सेम मोरालिटी से मैं ये डिमांड करता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये मांगता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश का गृह मंत्री और सिविल एविएशन नायडू उसे तरीके से रिजाइन करे ताकि एक फ्री और फेयर जांच हो सके, एक निष्पक्ष और एकदम फ्री जांच इस चीज की हो सके। ये सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद एक समय पर भाजपा के मंत्री रहे, उन्होंने इस चीज का खुलासा किया, उन्होंने इस चीज को ट्वीट करते हुए लिखा और सीधा कह दिया कि भाई आप तो किसी चीज की गारंटी ले ही नहीं सकते, आप इतने बड़े हादसे की गारंटी तो कभी नहीं लेंगे। पर वो समय याद कीजिए जब 1950 में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो मैं ये चाहता हूं कि वही चीज आपके अंदर हो, वही चीज इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री के अंदर हो कि वो अपनी कुर्सी को त्याग दे, वो अपना इस्तीफा दे दे। पर क्या वाकई ऐसा होगा? सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ, क्या तमाम चीजें हुई, जिनके जवाब जानना चाहती है। पर आप खुद सोचिए, इस देश में तमाम रेल हादसे 2014 के बाद से हुए, इस देश में तमाम ऐसे हादसे हुए, चाहे वो आप देख लीजिए मणिपुर का, आपने हाल देख लिया, आपने देखा जब किसान जो है सड़कों पर बैठे थे, तमाम किसान शहीद हो गए थे, तब कृषि मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। तो आप क्या ये उम्मीद लगा सकते हो कि इस देश का प्रधानमंत्री, जिसको अपनी कुर्सी से इतना मोह है, जिसको अपनी कुर्सी प्यारी है, जिनके लिए इस देश की जनता की कीमत केवल एक वोट के बराबर है, क्या वो कभी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? क्या वो कभी इस्तीफा देंगे? ये शायद एक सपना है, और ये सपना आप सपना ही देखते जो है वो रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ये राजनीतिकरण जिस तरीके से इस चीज में किया गया, हालांकि विपक्ष ने अभी इस चीज पर राजनीति जो है वो इन्वॉल्व नहीं करी है, विपक्ष ने इस चीज पर ऐसे कुछ चीजें नहीं कही हैं, पर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें खुद राजनीति करते हुए सीधा सीधा इस्तीफा ही मांग लिया। अब बात करते हैं इस शख्स की, एक चमत्कार की। दोस्तों आपने सुबह से खबरें तमाम सुन ली है, किस तरीके से विमान किस तरीके से टकराया, आपने तस्वीरों के जरिए भी बहुत सारी चीजें देख ली। वो मैं आखिरी में आपको तस्वीरों से एक एक चीज दिखा दूंगी। जो जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं शुरुआत से एक एक तस्वीरें दिखाऊंगी जिसमें आप समझ जाएंगे कि आखिरकार कैसे 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 सारी चीजें जो हुई हैं। और वाकई वो जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, बिल्कुल ऐसी तस्वीरें हैं कि सिर्फ एक प्रार्थना निकलती है कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको ये शख्स आप देखिए, आपको चलता फिरता नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ब्लर थोड़ा सा दिख रहा होगा क्योंकि जो है वो खून से लथपथ उनकी जो है वो वीडियो आई थी, खून वाली वीडियो आई थी, जिसको इस तरीके से शो नहीं किया जा सकता। ये शख्स है रमेश विश्वास कुमार, 38 साल की इनकी उम्र है, 38 ईयर्स इनकी उम्र है।
यहाँ तक कि जब इनकी ये तस्वीर आई जीवित होने की तो उसके बाद इनका बोर्डिंग पास तक निकल गया, जिसके बाद उसमें इनमें क्या इनकी सीट नंबर था ये भी निकल कर आ गया सामने। सीट नंबर 11A, 11A पे बैठा ये यात्री किस तरीके से जीवित बच गया वो आपको मैं बताती हूँ। दोस्तों जब प्लेन क्रैश हुआ ना, जब प्लेन क्रैश हुआ तो अकेले रमेश विश्वास कुमार ऐसे शख्स थे जो प्लेन से कूद गए थे, जिन्होंने छलांग लगा दी थी प्लेन से कूद के। और जब प्लेन से कूदे, जब इन्होंने छलांग लगाई तो इनके आप चेहरे पर देख पाएंगे कि चोट आई है, हाथ पैरों में इनके चोट आई है। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया पर ये जीवित रहे, आपको चलते फिरते नजर आएंगे। कहते हैं ना चमत्कार किसी भी रूप में हो सकता है, तो ये एक चमत्कार का उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए। हालांकि जो घटना आज हुई है, जो दुखद घटना हुई है, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया, जिन परिजनों ने अपने परिवार को खो दिया, अपने लोगों को खो दिया, उनके लिए घड़ी बेहद दुखद घड़ी है। दोस्तों रमेश विश्वास कुमार जो है अपने भाई के साथ जो है उस विमान में एयर इंडिया के 171 एयर इंडिया के विमान में सफर कर रहे थे। उनके भाई का सीट नंबर था 11J, वो भी उस तरफ था और 11A इस तरफ था, यानी एक तरफ 11A था तो दूसरी तरफ अगर विंडो साइड 11J था और इस तरफ 11A था। प्लेन क्रैश होता है उस तभी जो है विश्वास जो है, रमेश विश्वास जो है किस तरीके से छलांग लगा देते हैं। चोटें आई हैं परंतु सुरक्षित हैं, अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज चल रहा है, ये सारी चीज हो रही है। और रमेश विश्वास कुमार जो है वो जीवित है, एक इकलौते शख्स जो है वो जीवित रहे, जिन्होंने इन सारी चीजों को देखा, जिन्होंने इन सारी चीजों को महसूस किया। दोस्तों आपको एक चीज बताते हैं कि किस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान और ये सारी चीजें, रमेश कुमार के बारे में मैंने आपको बताया, उसी के साथ एक और बड़ा ट्वीट मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। पहले एक चीज मैं आपको इस एयर इंडिया के बारे में, इस क्राफ्ट के बारे में, इस प्लेन के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आपको पता होगा कि किसी ना किसी कंपनी से जुड़ा रहता है, जो प्लेन होता है वो किसी ना किसी कंपनी से जुड़ा हुआ था, किसी कंपनी का होता है। ऐसी जो ये एयर इंडिया का 171 जो क्राफ्ट था, ये जो प्लेन था, ये बोइंग कंपनी से जुड़ा हुआ था, बोइंग कंपनी का ये प्लेन था। अब आप अगर गूगल करेंगे कि बोइंग कंपनी आखिरकार क्या है, तो आप उस गूगल से आप ये जान पाएंगे कि बोइंग कंपनी, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, विकिपीडिया की ये डिटेल है जो साफ साफ ये बताती है कि बोइंग कंपनी जो है वो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि डिजाइन करती है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है एयरप्लेन को, रोटरक्राफ्ट्स को, रॉकेट्स को, सैटेलाइट्स को, मिसाइल्स को जो है वो डिजाइन करती है, उन्हें मैन्युफैक्चर करती है और उन्हें पूरे विश्व भर में जो है वो उन्हें सेल करती है। ये बोइंग कंपनी करती है। यानी कि मैं सीधा सीधा कहूँ, एयर इंडिया का जो ये एयरप्लेन था जो क्रैश हुआ है वो बोइंग कंपनी का था, वो एक अमेरिकन कंपनी का था, वो अमेरिका की कंपनी का था। अब बोइंग के बारे में दोस्तों 2024 में एक चीज जो है लगातार वायरल हुई थी, या मैं कहूँ पहले से ही ये वार्निंग्स दी गई थी, पहले से ही बोला गया था कि कुछ ना कुछ तकनीकी चीजें खराब हैं, क्वालिटी जो है वो इस तरीके की नहीं है, ये पहले ही बोला गया था, पर इन चीजों को नजरअंदाज किया गया। और नजरअंदाज का आप अंजाम देख लीजिए कि आज 265 लोगों की जान चली गई। दोस्तों आकाश वत्स का एक ट्वीट आया सामने, जब ये घटना की वीडियो आई, जैसी ये घटना के बारे में तुरंत पता लगा, आकाश वत्स एक यूजर हैं जिन्होंने एक चीज लिखी कि मैं 2 घंटे पहले इस सेम फ्लाइट में था, मैं दिल्ली से अहमदाबाद आया हूँ इस सेम फ्लाइट में, और इस फ्लाइट में मैंने ऐसी ऐसी चीजों को नोटिस किया है, ऐसी अनयूजुअल चीजों को नोटिस किया है। जैसे कि उसने वीडियो शेयर करी है, उन्होंने अपना बोर्डिंग पास तक शेयर कर दिया कि भाई देख लो, मैं अभी इसी फ्लाइट से आया हूँ, 2 घंटे हुए हैं मुझे इस फ्लाइट से, और अब 2 घंटे बाद मैं ये खबर सुन रहा हूँ कि प्लेन क्रैश हो गया है। उन्होंने पहले ही अपने ट्वीट में लिखा कि देखिए मैंने पहले ही अनयूजुअल चीजें देखी, मैंने इतनी चीजों का एक्सपीरियंस इस फ्लाइट में किया। उन्होंने वीडियो शेयर किया है बकायदा कि जो टच होता है, जो टच स्क्रीन होती है वो नहीं काम कर रही। उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है कि लोग किस तरीके से पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग किस तरीके से जो मैगजीन्स होती हैं उससे हवा कर रहे हैं, क्योंकि एसी वर्क नहीं कर रहा था उसमें।
एसी वर्क नहीं कर रहा, मैगजीन से लोग हवा कर रहे हैं, टच स्क्रीन काम नहीं कर रही है। ये सारी वीडियोस जो खराबी थी, ये आकाश वत्स ने जो है वो ट्विटर पर अपलोड करी जब ये घटना की जो है वो पुष्टि हुई थी, जब ये घटना के बारे में पता लगा। तो दोस्तों ये सवाल तो खड़े होते हैं कि अगर पहले से ही ये चीजें थी, कि पहले से ही अगर एसी नहीं चल रहा था, पहले ही अगर तमाम चीजें थी, पहले ही अगर गड़बड़ थी उसमें, तो फिर आखिरकार उसको प्रयोग में क्यों लिया गया? ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि ये चीजें अब जांच में पता लगेंगी कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक नहीं पता कि वो एयरक्राफ्ट जो है किस तरीके से टकराया, उसमें क्या ऐसी खराबी थी, क्या ऐसी वजह थी, कुछ चीजें जो है सामने नहीं आई हैं। जब इसकी पूरे तरीके से जांच होगी, क्या चीजें होंगी, क्या सामने आएगा कि भाई क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये सब हुआ, क्या ऐसा पहले भी दूसरी फ्लाइट्स में हुआ है, और क्या क्या चीजें रहीं, क्या क्या जो है चीजें जो थी सामने, वो सारी चीजों का पता जो है वो पता लगेगा। हालांकि अभी ऐसा कोई बिल्कुल एक मेन रीजन सामने नहीं आया है। आकाश वत्स ने ये ट्वीट किया था पूरा का पूरा कि मैं इसी फ्लाइट में था, उन्होंने अपने बोर्डिंग पास तक डाल दिया कि देखिए मेरा बोर्डिंग पास। और दोस्तों बहुत सारी तस्वीरें जो है सामने आई हैं, बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं। यहाँ पर उन तस्वीरों को दिखाना भी ठीक नहीं है, और ऐसी तस्वीरें हैं एकदम झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें हैं। पर कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ तस्वीरों से शायद आप ये समझ जाएंगे कि पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ है। स्ट्रेचर्स कम पड़ गए, शवों को ले जाया जा रहा है, आगजनी हो गई, हर जगह धुआं धुआं हो गया। स्ट्रेचर्स की कमी पड़ गई, एम्बुलेंस की कमी पड़ गई, अस्पतालों में ब्लड की कमी पड़ गई, खून की कमी पड़ गई थी। आप देखेंगे किस तरीके से स्ट्रेचर्स पर ले जाया जा रहा है, पूरी की पूरी फोर्स लगी हुई है, पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम लगी हुई है, और फिर भी कोई ना बच सका। अमित शाह लगातार वहां पर रवाना हुए। अमित शाह ने एक चीज कही, जैसे ये 265 लोगों की मौत की पुष्टि की खबर सामने आई, अमित शाह गृह मंत्री ने एक चीज, बड़ी चीज ये कही कि हमें किसी को बचाने का मौका नहीं मिला। दोस्तों कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, वो तस्वीरें आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप एक मैप देखिएगा, उस मैप से आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए कि कैसे हादसा हुआ। 1:38 का वो समय था जिस समय जो है उड़ान भरी गई थी, यानी कि इस विमान ने 1:38 पर उड़ान भरी थी। एक साइड आप देख लेंगे पूरा का पूरा रिहायशी इलाके हैं, और जो 265 लोगों में है वो ये भी आया है कि उन रिहायशी इलाकों से भी जो है वो मौत हुई है, क्योंकि असर देखने को मिलता है जब इतना धुआं धुआं हो जाता है, कहीं पर एकदम अटैक होता है किसी चीज का, तो आसपास असर देखने को मिलता है। जो डॉक्टर्स घायल हुए उसमें से भी मौत की पुष्टि की गई है, और जो रिहायशी इलाके हैं वहां से भी मौत की पुष्टि हुई है, और जो विमान में थे अब सब सारी पुष्टियां हो चुकी हैं कि उसमें सबकी मौत हो चुकी है। तो उस शवों को पहचानना मुश्किल हो गया। यहाँ तक ये भी बोला गया कि डीएनए टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। ये चीज भी सामने आई। इतनी बड़ी घटना इस देश में हो गई। आपको तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से 1:38 पर उड़ान जो है वो भरी जाती है। रनवे की जो मीटर लंबाई है वो है 3505। 1:38 पर उड़ान भरी जाती है, और जैसे ही उड़ान भरी जाती है 700 फीट की लंबाई पर आप देखेंगे 700 फीट के बस इतना ही फैसला था कि वो प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है 1:40 पे। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं टिक पाया, 2 मिनट भी कंट्रोल नहीं हो पाया। जबकि ये बताया गया है कि जो पायलट था, जो उस प्लेन को जो है चला रहा था, जो पायलट उसमें था वो इतना एक्सपीरियंस्ड पायलट था। 8,000 घंटे जो है उनकी पूरे का पूरा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। एक्सपीरियंस्ड पायलट, इतना नामी पायलट उसमें मौजूद था, जिनसे जो कंट्रोल नहीं हुआ। तो बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब जनता लगातार सवाल खड़े कर रही है। 1:40 पर क्रैश होता है, जिसके बाद ये बहुत सारी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। आपको मैं ये तस्वीरें दिखाती हूँ कि टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही फ्लाइट बीजे मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल से टकरा गई। धमाके के बाद आग लग गई। ये आग लगने की तस्वीर आती है, किस तरीके से आप प्लेन देख रहे हैं, और जैसे वो जाता है नीचे, प्लेन नीचे की ओर जाने लग रहा है और बिल्डिंग से टकरा जाता है, और जैसे बिल्डिंग से टकराता है एक जोरदार धमाका होता है, और एक धुएं का गुब्बारा
धुएं का गुब्बारा निकलता है, धुएं का गुब्बार दिखता है, हर जगह केवल धुआं धुआं दिखता है। और जब ये हुआ, जब वो तस्वीरें आई, स्ट्रेचर्स पर शवों को ले जाया जा रहा है, लोगों की बॉडी पूरी की पूरी जल गई, पहचान में नहीं आ रही है बॉडी, लोगों के यहाँ तक की चीजें आई हैं कि पार्ट्स अलग हो गए हैं। ये ऐसी चीजें आई हैं कि आग जली है, जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ है उसके बाद पार्ट्स तक अलग हो गए, पहचानना मुश्किल हो गया। स्ट्रेचर्स पर एम्बुलेंसेस में ऐसे इस तरीके से लेके जाया जा रहा है हॉस्पिटल तक उन्हें। ये तस्वीर में आप देखेंगे, ये धुआं पूरा गुब्बार देखेंगे आप धुएं का, किस तरीके से पूरा इतनी भीषण आग लगी है हादसे के बाद कि आसमान में कई फीट ऊंचाई तक सिर्फ धुएं का गुब्बार दिखाई दिया है। आप ये वाली तस्वीर देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन सीआईएसएफ लगातार चला रही है, पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन टीम लगातार लगी हुई है। ये वाली देखिएगा कि इमारत, जिस तरीके से इमारत में टकराता है जब प्लेन, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो वहीं रह जाता है, पूरा का पूरा इमारत के अंदर ही घुस गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर तक घुस गया, जो टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर तक प्लेन का हिस्सा ही घुस गया। और वो प्लेन का हिस्सा, कुछ हिस्सा ये भी आया कि वो वहीं पर ही मौजूद रह गया, बिल्कुल ऐसे रौंदते हुए, किसी चीज को जैसे कोई चीज रौंदती हुई जाती है, वैसे ही वो प्लेन उस इमारत को रौंदते हुए पूरे तरीके से जो है वो चल गया। ये आप तस्वीर देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेचर्स पे जो है लगातार लोगों को ले जाया जा रहा है। यहाँ पर आप ये तस्वीर देखेंगे जिस इमारत के आसपास जो टकराया है, कैसे वो इमारत पूरी तरीके से राख हो गई है, पूरे तरीके से झुलस गई है आग में। गाड़ियों की आप तस्वीरें देखेंगे, जो डॉक्टर्स की, जहाँ पर डॉक्टर्स जो कॉलेज था, वहां की जो उनकी गाड़ियां थी उनमें आग लग गई, गाड़ियां पूरे तरीके से जल गई, इमारत का रंग काला पड़ गया, धुआं धुआं पूरी तरफ हो गया। तो सोचिए कितना बड़ा विमान हादसा ये हुआ है, कितना बड़ा हादसा, कितनी बड़ी घटना ये हुई है। हादसे के समय बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस में ट्रेनी डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। ये वो तस्वीर है जब ट्रेनी डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। आप मेस की तस्वीरें देखेंगे, प्लेट वहीं की वहीं रखी हैं। प्लेट आप देख लीजिए कि उस टाइम इन प्लेटों से, इन बोतल से, इन पानी के गिलासों से पता लग रहा है कि उस टाइम वहां पर डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। और कैसे जब ये हुआ है तो तमाम डॉक्टर्स घायल हुए हैं, कैसे जब ये हुआ है, तो आप पूरा का पूरा सब कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए कि इलाका पूरी तरीके से, जो फोटो में, ये सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जिसमें आप धुआं धुआं देख रहे हैं, इसी से टकराकर प्लेन क्रैश हुआ था। और प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ, मैंने आपको बताया 2 मिनट का ही वो फैसला था, उसके बाद जो है किस तरीके से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बचाव कार्य के लिए मेडिकल टीम आई, भारतीय सशस्त्र बलों के बचाव कर्मियों को तैनात किया गया। दोस्तों बहुत सारी तस्वीरें हैं, ये देखेंगे जो सिविल हॉस्पिटल के बाहर पेड़ तक थे ना, उसमें भी आग लग गई। आप ये तस्वीरें देखिए, एक ये प्लेन का पिछला हिस्सा है जो सिर्फ इमारत में फंसा रह गया। ये बहुत नजदीक से तस्वीर ली गई है, डॉक्टर्स के हॉस्टल से टकराया, उसका एक हिस्सा वहीं पर जो है वो अटका रह गया। आप ये देखेंगे पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम किस तरीके से वहां पर पहुंची है। ये आप इमारत की फोटो देखेंगे, पूरी इमारत काली पड़ गई है, पूरे उसमें धुआं धुआं जो है वो फैला हुआ है, जेसीबी वहां पर लगाई गई है, स्ट्रेचर्स पे लोगों को लेकर जाया जा रहा है, गाड़ी पूरे तरीके से जल गई है। कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो तस्वीरें इतनी दर्दनाक तस्वीरें हैं, बेहद ज्यादा चोट पहुंचाने वाली, अंदर तक दिल को चोट पहुंचाने वाली वो तस्वीरें हैं। दोस्तों इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद लगातार ट्वीट वायरल हो रहा है, जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया, तो ये तो पता लगना चाहिए कि आखिरकार कैसे हुआ, आखिरकार इतनी बड़ी चीज हो कैसे गई। ये सारी इस चीज की जांच होनी चाहिए। हालांकि वो परिवारों से को, उनके लोग कभी नहीं मिलेंगे जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया। मैं फोटोज ऐसी देख रही थी, एक पूरा 5 लोगों का परिवार, हंसता खेलता परिवार पूरा चला गया इस विमान हादसे में। कैसे एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई थी, जिसके पिता ने उसे एयरपोर्ट पर विदा किया और वो अपने पति के पास लंदन जा रही थी, वापस पति से मिलने लंदन जा रही थी, कैसे वो इस प्लेन हादसे में, इस आग में झुलस गई, कैसे तमाम लोग इस आग में झुलस गए, कैसे वो 242 लोग, 265 लोगों की जो पुष्टि है, किस तरीके से आग में झुलस गए। वो देखना, वो मंजर देखना भी बेहद खतरनाक है। वो तस्वीरें सामने आई हैं, और एक तस्वीर आई है कि पूर्व
जो सीएम है गुजरात के विजय रूपाणी, उनकी भी इसमें उनका निधन हो गया। वो उसी प्लेन में जो है वो मौजूद थे। विजय रूपाणी जो पूर्व सीएम रहे, हालांकि उनके बचाव के लिए लोगों ने खूब प्रार्थना भी करी। गुजरात के लोगों ने, उनके परिवार वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने खूब प्रार्थना करी, पूजा तक करी, परंतु जब ये खबर आई कि विजय रूपाणी का भी इसमें निधन हो गया, कितने लोग टूट कर रह गए, कितने आंसू जो है वो बिखर कर रह गए। केवल 2 मिनट का, 2 मिनट में कोई हंसता खेलता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि लोगों की फोटोज वायरल हैं, लोगों ने अपनी स्टोरी पर चीजें डाली हैं। यहाँ तक कि 2 लड़कों की ये वीडियो भी वायरल हुई है कि वो एयरपोर्ट पे वीडियो बना रहे हैं, ब्रिटिश लोग, क्योंकि इसमें तमाम ब्रिटिश लोग भी 169 लोग इंडियन थे। तो आप ये सोचिए, ब्रिटिश लोग थे, एक कनाडा का था, तमाम लोग जो है 7 लोग बताए जा रहे हैं जो पुर्तगाल के थे। तो आप ये देखिए कि उनकी स्टोरीज पर लगा हुआ है। कुछ लोगों की स्टोरीज आज भी, अगर इंस्टाग्राम की स्टोरी या कहीं से भी, जहां से भी वो तस्वीरें आई हैं, कि किसी ने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी फैमिली के साथ तस्वीर हंसते हुए सेल्फी अपलोड करी है प्लेन में, प्लेन के उड़ान भरने से पहले लोगों ने एयरपोर्ट पर सेल्फी अपलोड करी है। कहाँ से कहाँ जिंदगी ले जाती है, कब जिंदगी पलट जाती है, कुछ नहीं पता। वो लोग कभी वापस नहीं आ सकते, पर आज हर कोई उनके परिजनों के साथ खड़ा है। नम आंखों से सब उन्हें जो है वो विदाई दे रहे हैं। आज पूरा देश उन्हें विदाई दे रहा है नम आंखों से, कि ये ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पूरी स्टोरी, ये हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, परंतु ये वीडियो इस वक्त शूट करने का मकसद यही था कि मैं एक एक चीज आप तक बता सकूं, कि अगर एक तरफ जहां इतने लोगों की मौत हुई है, वहीं एक चमत्कार ऐसा हुआ, वो चमत्कार भी देखने को मिला। ये चीजें दिखाती हैं कि आज भी किस तरीके से चीजें जिंदा हैं। बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो भी इस चीज की अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।